हेलो व्यूअर्स, ये वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस के लिए बनाया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं जिसमें हम लोग फाइंड्स करते हैं रूट्स को, तो बेसिकली उसके इनपुट्स जो होते हैं हमारे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द कांस्टेंट वैल्यू सी, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें 3 वैल्यूज़ की इनपुट मैंडेटरी होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट सी। इसीलिए हमने 3 वेरिएबल ले लिया ए बी सी। और इसके कंप्यूटेशन करने में हमें ज़रूरत पड़ती है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने की, जिसको हम लोग कहते हैं डी। और इसकी जो फार्मूला होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोगों ने क्या किया है कि 2 रूट्स मान लिए हैं x1 एंड x2, जिसको कंप्यूट करना है किसके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। अब इनपुट क्या करने जा रहे हैं, तो इनपुट करने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट सी। ये 3 की इनपुट्स हो गई। अब ये 3 की जो इनपुट्स है ये हमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब आगे चल करके डी की वैल्यू हमने निकाला, बी स्क्वायर है तो बी इंटू बी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, -4 इंटू ए इंटू सी। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस में कहता है कि अगर जो हमारे d है इसकी वैल्यू हमारी जो है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल 0 है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 है, d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो उसके रूट्स मिलते हैं। अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स अनइक्वल होते हैं, और अगर d की वैल्यू 0 होती है, 0 की इक्वल होती है, तो रूट्स इक्वल होते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, d की वैल्यू लेस देन 0 है, तो उसकी रूट्स जो होंगे वो डेफिनेटली इमेजिनरी होंगे। और हम लोग मैसेज दे दिए एल्स में कि रूट्स आर इमेजिनरी। अब देखिए कि फॉर्मूला होती है -b प्लस SQRT, स्क्वायर रूट निकालते हैं d का। तो ये जो स्क्वायर रूट हमारा फंक्शन है SQRT, ये map.h हेडर फाइल्स में एग्जिस्ट करता है, और इसीलिए हमने stdio.h के साथ इसको इंक्लूड कर दिया है, ताकि जब हम लोग फंक्शन यहाँ पर लगाएंगे SQRT तो ये कंप्यूट कर सके। तो स्क्वायर रूट ऑफ डी पास कर दिए, 2 इंटू ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, और सिमिलरली -b माइनस SQRT डी और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। अब ये क्या किया, तो रूट्स निकला x1 और x2, इसकी वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया कि x1 की वैल्यू ये और x2 की वैल्यू जो भी कंप्यूट करके लाएगा यहाँ से, ये जो 2 लाइन्स है ये कंप्यूट करके दिखाएगा x1 और x2 की वैल्यू। तो अब इसमें बात आती है कि ये जो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चंस है इसके सॉल्यूशंस, ये क्वेश्चंस हमेशा NOU पूछते रहता है, आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में भी और ये थ्योरेटिकल एग्जामिनेशंस में भी, इसलिए इसको बेसिकली फोकस करना है अच्छे से। अब देखिए इसको मैं रन करता हूँ। अब एक वैल्यू देता हूँ मैं 1, 5 एंड 6। तो देखिए अनइक्वल रूट्स मिला इसको, एक है 2 और अगला है 3, -2 एंड -3, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्यूट करेगा 1, 5 -6। देन देखिए इसकी वैल्यू आ गई 1 पॉजिटिव, अनइक्वल रूट्स है 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, एक है 1 और दूसरा है -6। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशंस निकालते हैं। इसमें बेसिकली 3 चीज़ों को फोकस करना था। एक तो एंट्री करनी थी ABC, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट C, और फिर फाइनली D कंप्यूट करनी थी, D को चेक करना था। अगर ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो ये फार्मूला सेट कर देना था, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द SQRT फंक्शन। इस फंक्शन में जिस वैल्यू को पास करते हैं हम लोग, उस वैल्यू का ये स्क्वायर रूट कंप्यूट करके ये वापस कर देता है, ठीक है। इसीलिए हमने ये फंक्शन चूंकि एग्जिस्ट करता है हेडर फाइल map.h में, इसलिए हमने हेडर फाइल map.h को कॉल कर लिया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए। तो आई होप कि आप इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।